जय हिंद। अब जो कल हमने जितने भी फैक्टर पढ़े थे उन फैक्टर का एक प्रश्न है। एफ फ्लोरीन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होगी? इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब इलेक्ट्रॉन गेन, मतलब रेनाइन बनाने की क्षमता फ्लोरीन की ज्यादा होगी या क्लोरीन की होगी? बोलो कहेगी फ्लोरीन नो 1s2 2s2 2p5 एक इलेक्ट्रॉन खाली। और क्लोरीन की कितना रहेगा? 3 वाला, यहाँ 1s2 17 है, 3s2 3p5। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होती है क्योंकि फ्लोरीन छोटे आकार का है। इसके 2p कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण अधिक होगा। नाभिक के पास तो है लेकिन इनका प्रतिकर्षण अधिक होगा। क्या यहाँ पे अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड और एक है अनपेयर्ड। 2p में कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण अधिक होगा, इसीलिए योगशील इलेक्ट्रॉन युग्मित इलेक्ट्रॉन परमाणु को अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान कर देते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रॉन बंधुता इसकी कम होगी, इसकी ज्यादा। मतलब पूरी आवर्त सारणी में विद्युत ऋणी फ्लोरीन नहीं है, ध्यान रखिए। और विद्युत धनी कौन है? सोडियम सबसे ज्यादा और पोटेशियम। केमिस्ट्री में याद रख लो कि सबसे विद्युत धनी कौन है? सोडियम सक्रिय है, और सबसे विद्युत ऋणी फ्लोरीन है। ठीक है ना? दूसरा प्रश्न है अक्रिय गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जियॉन और रेडॉन, ये अक्रिय गैसों की आयनन विभव उच्च होता है, आयनन ऊर्जा उच्च होती है। क्यों? पहला प्रश्न, आयनन एनर्जी हाई होती है, क्यों? पहला प्रश्न। दूसरा, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पॉजिटिविटी क्या होती है? 0, शून्य। यह अक्रिय है, इनर्ट गैस हैं, यह क्रिया नहीं करती। क्यों? उत्तर एक ही। क्या है? इसका अष्टक पूर्ण होता है और अंतिम कक्षा पेयर्ड होते हैं। कैसे होते हैं? P ब्लॉक और S ब्लॉक अंतिम कक्षा है ये। तो ना ये इलेक्ट्रॉन ले सकती ना इलेक्ट्रॉन दे सकती। केवल अकेला अत्यधिक एनर्जी प्राप्त करके जियान फ्लोरीन के साथ क्रिया करके कंपाउंड बना लेता है, ना वहां की सब तत्व अक्रिय होते हैं, किसी से क्रिया नहीं करते, ना पॉजिटिव रहते ना ये क्या रहते हैं, शून्य समूह वाले तत्व। और इनकी आयनन एनर्जी बहुत उच्च होती है। तो आपने देखा होगा
पुराने जो विद्युत बल्ब रहते थे उसमें अक्रिय गैस भरी जाती थी, क्योंकि जब उच्च ऊर्जा देंगे और अगर ये सामान्य गैस नाइट्रोजन ऑक्सीजन वायुमंडल की गैस होगी तो विस्फोट कर जाएगी। तो आपने देखो वो जैसे कहीं बार धोखे से पहुंच भी जाते तो बल्ब लगाते और अपन वो जल जाते और भूरो भूरो से पकड़ जाते, तो हमें वायुमंडल की गैस पहुंच जाती। और नियॉन आर्गन कैप्टॉन ये आदि गैस हैं जब अंदर रहते हैं तो ये हैं का निष्क्रिय, यह क्रिया नहीं करती। तीसरा प्रश्न है ऋण आयन की संगत त्रिज्या संगत परमाणु की अपेक्षा बड़ी होती है, क्यों? स्वाभाविक बात है भाई। मान लो क्लोरीन है तो क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन ऋण आयन में 18 इलेक्ट्रॉन है, तो बाहरी कक्षा थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो क्लोरीन की अपेक्षा इनका आकार बड़ा होगा। इससे जस्ट उल्टा प्रश्न भी बन सकता है। कोई तत्व ए है और उसका धन आयन छोटा होगा, क्योंकि यहां से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। अगर 2 प्लस आयन है तो 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। यहां पर मान लो बी तत्व है और बी ऋण आयन है, तो ऋण आयन में 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा एक बी की अपेक्षा। 2 ऋण आयन है तो 2 ज्यादा होंगे, जिसके कारण इनका आकार बड़ा होगा और धन का छोटा होगा। प्रश्न किसी भी प्रकार से आ जाए आप लगे दें। अगला क्वेश्चन है बीई और नाइट्रोजन। B4 एटॉमिक नंबर BE 1s2 2s2 2p0। नाइट्रोजन 7 1s2 2s2 2p3। अंतिम कक्षा की बात करते हैं हमेशा, तो वो कहलाती है वैलेंसी शेल। बी और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन घनता का मान शून्य के निकट किसका होगा? बोलो जल्दी। नाइट्रोजन का या बी का? बी का होगा, क्योंकि वो क्या है? पेड़। हीलियम नियॉन भाई, वो तो अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त करके इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएगा, तब वैलेंसी 2 होगी, तो नहीं तो शून्य के लगभग बी की होगी। और नाइट्रोजन की वैलेंसी अनपेयर्ड है, तो इसकी वैलेंसी 3 होगी, विद्युत ऋणी होगी और ये शून्य के लगभग होगी। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में एंथैल्पी कम किसकी होगी? ऑक्सीजन 8। यहीं देखो अब 1 इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ गया। अब बताओ कम किसकी होगी? ऑक्सीजन की रे कम, ताकि यहां पे पेड़ 1 है, जहां कितने? 2। ठीक है ना? और यहां पे अनपेयर्ड 3 है। इस टाइप के प्रश्न आए। अब संपूर्ण केमिस्ट्री में अगर कोई भी पदार्थ, जैसे ए पदार्थ
अनुचुंबकीय है या चुंबकीय है, रंगीन है और विद्युत का चालक है। विद्युत का क्या है? चालक। इससे विपरीत बी पदार्थ प्रतिचुंबकीय है और रंगहीन है और विद्युत का कुचालक है। इसका क्या कारण है? तो एक ही उत्तर आएगा, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, या पेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है। अनपेयर्ड ज्यादा रहे ना, या रिक्त ऑर्बिटल होंगे, इसीलिए डी ब्लॉक के तत्व अनुचुंबकीय होते हैं, रंगीन होते हैं, विद्युत के चालक। राधे राधे, जय हिंद।